आप सर। आई होप आपने जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था एक बेसिक नॉलेज के लिए कि पीजीबीपीओ क्या है और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करते हैं वो आपने ओवरकम किया होगा। इस वीडियो के थ्रू बिना टाइम समय गवाए हुए हम पहला सेक्शन देखेंगे, वो है सेक्शन 30। ठीक है, सेक्शन 30 इज़ रिलेटिंग टू बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के खर्चे से रिलेटेड इस सेक्शन में बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन क्या होनी है। ठीक है, कि क्या कंडीशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक्सपेंसेस अलाउड हैं या अनअलाउड हैं वो कुछ कंडीशंस पे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि बिल्डिंग जो है वो यूज्ड हो रही है। ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज्ड होनी चाहिए, खाली पड़ी नहीं होनी चाहिए, यूज्ड होनी चाहिए बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। ठीक है, जो भी आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, रिलेवेंट मीन्स जिस भी ईयर में आप कैलकुलेट करने हैं और जिस ईयर में आपको अपना ये खर्चा देखना है। ठीक है, तो कंडीशन इन्होंने क्या रखी, यूज होनी चाहिए बिल्डिंग या प्रोफेशन के लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो डिडक्शन अलाउड होगा। आप किस किस चीज का डिडक्शन अलाउड होगा देख लेते हैं। मैं पीएनएल से एडजस्ट करूंगी, आपको पीएनएल से कनेक्ट कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले हम एक ना कॉन्सेप्ट को रीड कर लेते हैं, फिर आप अपनी बुक से इनकम टैक्स एक्ट्स को रीड कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी रेफरेंस है, अगर आप कॉमर्स अचीवर का मटेरियल यूज़ करें तो आप उससे रीड कर लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद यू विल फाइंड कि आपको कमांड हो गया है। ठीक है, किस किस चीज़ का डिडक्शन है अलाउड है। रेंट पेड एज अ टेनेंट। ठीक है, मानिए आप एक टेनेंट हैं, बिल्डिंग है और आप उसके टेनेंट हैं। ठीक, और आपने किसी पार्टी को रेंट पे किया है, यानी ओनर को आपने रेंट पे किया है, तो ये जो रेंट है इसका डिडक्शन अलाउड है। यानी आप जब अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो इस रेंट का डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिल्ली के बारे में सोचे तो मैक्सिमम बिजनेस जो चल रहे होते हैं लोगों के, वो किस पे चलते हैं, रेंटिंग की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे रेंटिंग की प्रॉपर्टी पे, तो वो जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, वो टेनेंट है और वो रेंट पे कर रहा है ओनर को, तो ये जो रेंट है ये उसको डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बार बार बोला आप खुद को एज ए बिजनेसमैन समझेंगे इस चैप्टर में और फिर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, करेंट रिपेयर्स, करेंट रिपेयर्स। ठीक है, ठीक है, आपने इसी साल में कुछ छोटे मोटे खर्चे किए हैं वो रिपेयर्स के लिए, छोटे करंट यानी छोटे मोटे जो रिसेंट में खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, आपने वो छोटे मोटे खर्चे किए किस पे, उस प्रेमाइसिस पे। ठीक है, सपोज करो आपको कोई पार्टीशन करवाना हो या वॉल पे कुछ काम करवाना हो, प्रिंट्स करवाने हो, या जो भी छोटे मोटे थोड़े बहुत खर्चे होंगे उसका भी डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, और कौन सा डिडक्शन अलाउड है आपको यहाँ पे, आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे किया उसका भी डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, अगर ओनर पे करते तो वो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है ना, रिकॉल करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको अलाउड होगा। लैंड रेवेन्यू भी पे कर रहे हैं, किसी भी नाम से होता है, लोकल रेट है, ठीक है, उसका डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम कोई पेड किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, पेड किया है आपने। ठीक है, आपने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, किस लिए, आपने बिल्डिंग को बचाना है फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन से, इसके लिए आपने कोई क्लेम लिया है उस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और उसके प्रति आपने इंश्योरेंस लिया और उसका प्रीमियम पे कर रहे, उस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, आपको डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, आप लिंक नहीं करेंगे, ये सारे चारों पॉइंट एक इंडिविजुअल डील करे, यहाँ पे ये टेनेंट की तरह है। ठीक है, और यहाँ पे एज ए ओनर की तरह सोचिए आप। ठीक है, तो आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके डैमेज और डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में उसका प्रीमियम पे कर तो उसका डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ खर्चे हैं जो नहीं अलाउड हैं, डिसअलाउड जिसको बोल सकते हैं, या इनएडमिसिबल भी बोला जाता है। ठीक है, ये इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है किसके रिगार्डिंग, बिल्डिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, पहला जो करंट रिपेयर करा है, यानी जो छोटा मोटा रिपेयर करवाया था आपने, जो करंट रिपेयर करा है वो कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो कैपिटल नेचर का अलाउड नहीं होता है डिडक्शन, तो अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा, एड बैक हो जाएगा।
ठीक है, प्रॉफिट में आपके अगर माइनस किया हुआ है तो, और अगर नहीं माइनस किया तो कोई एक्शन नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल को मैं P&L से कनेक्ट कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, और क्या बात हुई, और क्या नहीं अलाउड है, अगर कोई भी इंश्योरेंस लिया हो, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस लिया हो या कोई रिपेयर किया हो, उन एसेट पे, उस बिल्डिंग पे जो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही हो, ठीक है, या डिस्कार्ड हो चुकी हो, खराब हो चुकी हो, हटा दी गई हो, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, या बिजनेस के लिए यूज नहीं हो तो उसका भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं हर उसको दो तरीके से डिस्कस करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस से। सबसे पहला आपका है रेंट पेड एज टेनेंट। ठीक है, एक मिनट, आपने रेंट पे किया एज ए टेनेंट। ठीक, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट पेड एज एन टेनेंट, ये आपका है एज अ टेनेंट, आपने रेंट पे किया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे दिखा के रखा है रेंट पेड। ठीक है, ये डिडक्शन अलाउड है, यस अलाउड है, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एज एन एक्सपेंस। ठीक है, और अगर नहीं अगर अलाउड है बट आपने क्या किया है, यहाँ पे आपको सपोज करो ये प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू बोल देंगे इसका, रेवेन्यू गिवन है, ठीक है, डिडक्शन अलाउड है, आपने दिखा दिया, वेल एनफ। ठीक, अगर आपने नहीं दिखाया है और ये आपकी यहाँ पे प्रॉफिट आ गई है, ठीक, अगर आपने नहीं दिखाया है तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट से इसको फिर माइनस कर दोगे, इस एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, सॉरी इट्स अ रेंट। ठीक है, बैलेंस आपका आ जाएगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, करंट रिपेयर था ना, सेकंड पॉइंट क्या था, करंट रिपेयर्स है। ठीक, करंट रिपेयर्स अगर आपने यहाँ पे दिखा के रखा है तो कोई बात नहीं, आपको माइनस करना था, आपने किया, अच्छी बात है। सपोज आपने यहाँ पे नहीं दिखा के रखा है, आप भूल गए हो दिखाना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो करंट रिपेयर्स दिखा दोगे। ठीक, इससे आपका प्रॉफिट जो है और रिड्यूस होके आ जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या था आपका, म्युनिसिपल टैक्स आपने कोई पे किया है, सपोज आपने यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी दिखा के रखा है, उसके बाद आपका प्रॉफिट आए तो कोई बात नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सपोज आपने नहीं दिखाया तो आप क्या करेंगे, आपको वो खर्चा अलाउड है ना, आप माइनस कर सकते हो तो आप माइनस करोगे, बैलेंस आपका प्रॉफिट फिर रिड्यूस होके आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट और कौन सा खर्चा, इंश्योरेंस का, आपने इंश्योरेंस कोई कराया है और इंश्योरेंस पे किया है, ठीक है, तो वो भी आपको अलाउड है, यहाँ पे दिखा है तो वेल एनफ, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सपोज नहीं दिखाया तो क्या होगा, फिर हम प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे इंश्योरेंस से, आपका प्रॉफिट क्या होगा, वो और रिड्यूस होके आ जाएगा, माइनस होके आ जाएगा। इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ठीक, यानी कि आपने कोई यहाँ पे ये जो करंट रिपेयर था ये कैपिटल नेचर का है, ठीक, और आपने दिखा के रखा है, अलाउ नहीं है, इसने क्या किया है, हमारे प्रॉफिट को कम करके रखा है ना, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ा देना है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, ये क्या था, करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर। ठीक है, अगर कैपिटल नेचर का है तो ये ऐड बैक हो जाएगा, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या था जो नहीं अलाउड है, इंश्योरेंस जिसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहा है और आपने इसको यहाँ पे सपोज दिखा के रखा है, सपोज टू बी दिखा के रखा है, अलाउ नहीं है, इसने मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐड बैक कर देंगे, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, बिजनेस पर्पस कब, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में ऐड बैक हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा। प्लीज कोई भी डाउट है इसमें प्लीज पूछ लेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट विच आई नीड टू कन्वे। ठीक है, कैसे पीजीबीपी को कवर कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ये कि आप पहले प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, उसको पीएनएल से फिर सेकेंड स्टेप में कनेक्ट करो, ठीक है, और जब ये सारे कनेक्ट हो जाए तब एंड में जाके आप फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
सो आई होप यू आर क्लियर विथ एवरी कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट है आप स्टार्टिंग लेक्चर्स में पूछ लो, क्योंकि आगे जब जाती जाऊंगी तो मैं बहुत ही क्विक में आपका पीएनएल से कनेक्ट कराऊंगी वर्बली, ठीक है। सो उस समय फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर में आप पूछेंगे, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो बुक रेफर कर लेंगे, ठीक है। सो आई पुट्स ऑल क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।